हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि ये शीट आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं, तो बड़ी आसानी के साथ सिंपल से सादा से तरीके से आप इस शीट को कम वक्त में डिज़ाइन कर सकते हैं। हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, तो इस लेक्चर में भी ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका लाजमन मिलेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आज की इस वीडियो से अगर आप कुछ लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मददगार हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने फाइल पे आना है और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है, आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। उसके बाद आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने यहाँ से 0 कर देनी है और उसके बाद हम यहाँ पे साइज़ दर्ज करेंगे, इसमें A4 साइज़। और उसके बाद ओरिएंटेशन हम यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी हेडिंग बहुत ज़्यादा है अटेंडेंस शीट की, तो हम लैंडस्केप इसको डिज़ाइन करेंगे। मार्जिन पे आते हैं, मार्जिन यहाँ पे हम इसका नॉर्मल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपने फाइल पे आना है और इसको आप सेव कर लें। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, मैं इसे फाल्कन के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये फ़ाइल फाल्कन के नाम से सेव हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने वाटर कलर पे आना है, वह पेज कलर पे आएंगे। पेज कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम पेज का कलर चेंज कर लेंगे। इस तरह से कलर चेंज करने के बाद आपने व्यू पे जाना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है पेज विड्थ पे, ताकि मुकम्मल पेज की चौड़ाई नज़र आए। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम दर्ज करना है, या फिर यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। फिर इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एम्प्लॉय नेम, और आपने शिफ्ट कॉलन यहाँ पे टाइप करना है। शिफ्ट कॉलन आप यहाँ पे देंगे, फिर एक स्पेस दें, फिर उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ऊपर कीबोर्ड से आपने अंडरस्कोर प्रेस करना है, ताकि यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सकें। इस तरह से आपने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है एक बार, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे डिपार्टमेंट, और उसके बाद शिफ्ट कॉलन आप यहाँ पे देंगे, स्पेस देंगे, फिर आपने शिफ्ट अंडरस्कोर का आपने यूज़ करना है। फिर उसके बाद टैब का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे टाइप करनी है पोजीशन, शिफ्ट कॉलन, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अंडरस्कोर देना है। अगर ये लाइन नीचे आ जाए, जैसे आप देखें यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ गई है, तो 1 या 2 मरतबा आपने स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, बैक स्पेस का, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एड्रेस, और उसके बाद शिफ्ट कॉलन, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन दे देनी है इस तरह से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे, टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ पे टाइप करेंगे फ़ोन नंबर, फिर शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर आपने यहाँ से इस तरह से देना है। बैक स्पेस का इस्तेमाल करें ताकि लाइन ऊपर चली जाए। उसके बाद एंटर प्रेस करें और हमने यहाँ पे अब इंसर्ट करना है टेबल। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे कुछ कॉलम एंड कुछ रोज। अब हमें यहाँ पे डेट और मंथ ऐड करने के लिए एक टेबल चाहिए, तो मैं आल्ट और टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछली फाइल पे जाने के लिए। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास 31, तो यहाँ पे हमारे पास डेट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास कॉलम हो गया इसके लिए मंथ के लिए, तो 31 और एक ये 32 में कॉलम चाहिए, और 12 महीने हमारे पास हैं रो के लिए, और एक रो में यहाँ पे ये एक और चाहिए जिसके अंदर हमने डेट टाइप करनी है। तो हमें 32/13 का 32/13 का हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए। तो आल्ट और टैब का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा मैं उसी फाइल पे जा रहा हूँ। फिर आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेबल पे आते हैं। इंसर्ट टेबल पे आते हैं तो आपने यहाँ पे 32/13 का आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेट, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। इस तरह से आपने यहाँ पे डेट्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे जनवरी। अब देखिए जैसे हम जनवरी टाइप करते हैं तो ऊपर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनवरी प्रेस इंटर टू इंसर्ट। आप जैसे एंटर करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे फरवरी यहाँ पे टाइप किया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे फरवरी टाइप किया तो ऊपर देखिए लिखा आ रहा है, इसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका ऐड हो जाएगा। और फिर हम टाइप करते हैं यहाँ पे मार्च, फिर इसके बाद अप्रैल, फिर इसके बाद मई, फिर इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं जून, फिर इसके बाद जुलाई, फिर इसके बाद अगस्त, और फिर इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर। जैसे हम सितंबर देखें टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ऊपर शो हो रहा है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नवंबर लिखा है यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। और उसके बाद जैसे हम दिसंबर टाइप करें तो ऊपर देखिए यहाँ पे शो हो रहा है फिर से, और एंटर प्रेस करते हैं ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे मंथ ऐड कर लेने हैं। इस तरह से टेबल में डाटा एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे अब हेडिंग की सेटिंग करनी है। आपने हेडिंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने नो स्पेस कर देना है ताकि स्पेस यहाँ पे आए ही ना। फिर उसके बाद आपने इस तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेंटर में लेके आना है। फिर सेंटर में लाने के बाद आपने यहाँ पे इसका कलर हम दे देते हैं, शेड हमने इसमें ब्लू कर दिया, डार्क ब्लू। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम देने वाले हैं 26, क्योंकि हेडिंग का साइज़ 26 दिया जाता है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसका कलर वाइट कर दिया और इसे बोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कलर स्कीम को अप्लाई करना है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसी के अंदर हमने यहाँ पे ये कलर फिल करना है और इसका फ़ॉन्ट कलर हम दे रहे हैं यहाँ पे वाइट। फिर उसके बाद आपने इन तमाम डेट वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पे आएंगे, इसको आपने यहाँ से सेंटर कर लेना है। सेंटर कर लेने के बाद फिर आपने होम पे आना है और यहाँ पे हमने शेड इसमें फिल करना है। हम यहाँ पे शेड इसमें ऑफ वाइट इसमें फिल करें, जैसे मैंने ये वाला कर लिया, और इसमें लाइट ग्रे कलर इसमें फिल कर रहे हैं। फिर आप इनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइट ग्रे कलर इसमें फिल कर लें। तो इस तरह से आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अगर हम इसमें कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आपको ये इस तरह से एम्प्लॉय शीट प्रिंट होती नज़र आएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम इसमें रो की हाइट को बढ़ा देते हैं। तो रो की हाइट को बढ़ाने के लिए आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, इस तरह से कॉर्नर पे क्लिक करके। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे लेआउट के ऊपर और आपने इसकी हाइट को इस तरह से बढ़ा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा दी। और उसके बाद हाइट बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अब ये पूरा मंथ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये जो मंथ जितने भी आपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, इनको सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाली अलाइनमेंट लेआउट पे क्लिक करके आपने लेफ़्ट सेंटर कर देंगे, अलाइन सेंटर लेफ़्ट कर देंगे, ताकि तहरीर आपकी लेफ़्ट की तरफ सेंटर में आ जाए सेल के। तो इस तरह से आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेनी। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे हेडिंग और उसके बाद यहाँ पे सब हेडिंग के दरमियान फासला कम नज़र आ रहा है तो आपने इस तहरीर को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने लेआउट पे क्लिक करना है और उसके बाद बिफोर स्पेसिंग, ऊपर से स्पेसिंग आप थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि ईजिली आप यहाँ पे डाटा को राइट कर सकें। तो इस तरह से आपने स्पेसिंग को बढ़ा देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इस जगह ऊपर हेडर पे यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, वरना आप इंसर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे हेड एंड फुटर पे क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने डिज़ाइन पे आना है। अगर आपके पास ऑफिस 2010 है या ओल्ड वर्जन है तो ये कमांड आपको लेआउट में मिलेगी। हम डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने पेज बॉर्डर पे आना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से पेज बॉर्डर स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पेज बॉर्डर स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं। अगर आप आर्ट पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मेरे पास यहाँ पे ये स्टाइल आपको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद मैंने लेफ़्ट एंड राइट का बॉर्डर यहाँ से रिमूव करना है। मुझे टॉप एंड बॉटम पे बॉर्डर चाहिए और वो भी हेड एंड फुटर के अंदर। अब उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आपका टॉप एंड बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये ऊपर अप्लाई होगा और ये वाला नीचे अप्लाई हो गया। अब उसके बाद हेड एंड फुटर से बाहर जाने के लिए दो तरीकाकार हैं। या तो आप बाहर यहाँ डबल क्लिक करेंगे तब आप बाहर आ जाएंगे, या फिर आपने ऊपर क्लिक करना है हेड एंड फुटर पे और क्लोज हेड एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तब ये क्लोज हो जाएगा।
और उसके बाद जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखें इस तरह से आपके पास ये शीट डिज़ाइन हो जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो सेम यही शीट आपकी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपके पास ये कलर प्रिंट नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आएंगे और आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल पे हम क्लिक करते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऑप्शन पे, और जैसे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने क्लिक करना है यहाँ पे डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आ रही है और आपने यहाँ पे ये कि 2 कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये दोनों चेक होनी चाहिए कि प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस। आप जब इस कमांड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी बैकग्राउंड आप वर्ड के पेज पर अप्लाई करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कमांड अनचेक है तो आपका बैकग्राउंड जैसे येलो कलर का बैकग्राउंड है ये प्रिंट नहीं होगा। हम ओके क्लिक करते हैं और कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड प्रिंट अब नहीं हो रहा। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने फाइल पे आना है और उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे, फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर और आपने क्लिक करना है यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस पे। अब जब कंट्रोल पी आप प्रेस करेंगे अब ये बैकग्राउंड आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट किस तरह से आपने क्रिएट की है। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।